टीम की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से दिल के निया खानों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का जो मामला है ये एक इंसानी और समाजी मामला है। इस मामले के हवाले से यहाँ पे 1994 के बाद जितनी भी सरकारें आई उन सरकारों ने कमेटियां कमीशन तश्कील दे दिए इनकी रेगुलरिटी के हवाले से, इनकी मुस्तकिली के हवाले से। 27 फरवरी 2009 को उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो सरकार चल रही थी, एनसीओ और कांग्रेस की कोलिशन सरकार चल रही थी, उन्होंने भी एक कैबिनेट सब कमेटी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सरबराही में तश्कील दी। उसके बाद गवर्नर इंतजामिया ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इस हवाले से कमेटियां, हाई पावर कमेटी, हाई लेवल कमेटी, आधार बायोमेट्रिक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट सबमिट किए। पीडीपी बीजेपी की सरकार में उस वक्त के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हसीब द्राबू साहब ने एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के तनाजुर में SRO 520 बनाया गया और उसमें हमारे साथ वादा किया गया कि 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट करने के बाद इसमें तरामीम किए जाएंगे और तमाम मराहत यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को दिए जाएंगे। उसके बाद जो 5 अगस्त 2019 के बाद सरकारें चली गई, यहाँ पे एक नए दौर का आगाज हो गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में ऐलान किया। यहाँ पे जो 36 यूनियन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन आया, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया, लेकिन हालात आज तक बदले नहीं। फिर जब सरकार यहाँ की अवामी सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला साहब ने इख्तियार संभाला तो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक वफद एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट की सरबराही में उनसे मिला रायता ऑफिस में। मुबारकबादी के बाद हमने यहाँ पे जो बर्निंग इशू है, यहाँ का जो सियासी, यहाँ का जो समाजी और इंसानी मामला है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का, रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली और लद्दाख के मुताबिक देने का मुतालबा हमने किया। तो उस वक्त उन्होंने हामी इस चीज की बरली की आज के बजट सेशन में इस मामले के हवाले से आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाएगी। बहरहाल बजट सेशन आ गया तो बजट में हमारे हवाले से एक भी शब्द नहीं किया गया। तो यहाँ के आरसी मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में, खासकर अगर हम कश्मीर वादे कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया, बहुत बड़ा एहतिजाज देखने को मिला और सरकार मजबूर हो गई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस हिजबी इख्तियार और हिजबी इख्तिलाफ के सामने इस बात का ऐलान किया कि हम डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मामला इंसानी और समाजी मामला समझते हैं, ये हमारे लिए दर्द दिल वाला मामला है। इसको हल करने के लिए हम एक और कमेटी तश्कील दे देंगे। इसका मतलब यह है कि 4-5 कमेटियां ऑलरेडी तश्कील दी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट पेश किए थे, SROs पेश किए थे और उसके बाद 19 मार्च 2025 को चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में और एक कमेटी तश्कील दी और 19 सितंबर 2025 को उस कमेटी का जो मियाद है, उसका जो टाइम फ्रेम दिया गया था वो मुकम्मल हो जाता है। तो आज हम उस कमेटी की के सरबराह और वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जो कमेटी ने रिपोर्ट फ्रेम की है, उस रिपोर्ट के हवाले से जो हमारे तहफुजात है, जो हमारे तजावीज है, जो हमारी आरा है, रेगुलराइजेशन के हवाले से, मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, हम चाहते हैं कि हमें एक मौका फराहम किया जाए एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी को। यहाँ के मुलाजमीन जो 4.5 लाख और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, हमें एक मौका फराहम किया जाए ताकि हम अपनी बात उनके सामने रखें।